सब है गुरु की महिमा जताने वाले। ये सब के सब है गुरु की महिमा जताने वाले। गुरु की जग के रचाने वाले। दुनिया के ताप दोषों से मुक्ति बस गई है। दुनिया में वाले हद कंज में जो तेरे वंदना मैं गुरु की जग के रचाने वाले। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। हर कुछ नहीं है चिंता हो पार लगाने वाले। हर कुछ नहीं है चिंता हो पार लगाने वाले। करो वंदना मैं गुरु की जग के रचाने वाले। करो वंदना मैं गुरु की जग के रचाने वाले। दिया ज्ञान नेत्र तुमने भ्रिकुटी में देख ज्योति। दिया ज्ञान नेत्र तुमने भ्रिकुटी में देख ज्योति। श्री संत रूप में हो ब्रह्म ज्ञान कराने वाले। श्री सतगुरु रूप में हो ब्रह्म ज्ञान कराने वाले। करो वंदना मैं गुरु की जग के रचाने वाले। करो वंदना मैं गुरु की जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो अंधकार मिटाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो अंधकार मिटाने वाले। करो वंदना मैं गुरु की जग के रचाने वाले। करो वंदना मैं गुरु की जग के रचाने वाले। मैं हूँ शरण में तेरी अब क्या नाथ तेरी। मैं हूँ शरण में तेरी अब क्या नाथ तेरी। भक्ति को अपनी दे दो सतमार्ग दिखाने वाले। श्रद्धा को अपनी दे दो सतमार्ग दिखाने वाले। करुणा को अपनी दे दो सतमार्ग दिखाने वाले। कृपा को अपनी दे दो सतमार्ग दिखाने वाले। करो वंदना मैं गुरु के जग के रचाने वाले। करो वंदना मैं गुरु की जग के
मैं गुरु की जग के रचाने करूं वंदना मैं गुरु की जग के करूं वंदना मैं गुरु की जग के करूं वंदना मैं गुरु की जग के रचाने वाली भजन बोल लो शिव जी। और भजन कह रहे थे बोलना, और भी जो कुछ बोलना। श्री चरण कमल वयो नमः। श्री सतगुरु चरण कमल वयो नमः। ओम सतनाम श्री वाहिगुरु। मेरे समक्ष बैठे सत्संग परिवार के बब्बे विभूतियों को मेरा हार्दिक हृदय की हार्दिक गहराइयों से नमस्कार। तो आज जैसे आपको सभी को ये ज्ञान है कि आज हमारे दिव्य विभूति माँ गुरु माता जी की पुण्यतिथि है। 12वीं 2 दिसंबर 2012 को उन्होंने 2 दिसंबर 2012 को उन्होंने इस देह को उस प्रभु के चरणों में मिला दिया था। तो उनकी कुछ जो भव्य कार्यक्रम थे, जो उन्होंने हम लोगों को बताया, जो उन्होंने सिखाया, जैसे उन्होंने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, वो हम सब जानते हैं। ऐसे विभूतियों का इस संसार में बहुत देर के बाद आगमन होता है। इसलिए आज उन्हीं के संदर्भ में ये पूरा सत्संग है। पूरी सभा जो है उन्हीं को अर्पित है, उन्हीं को समर्पित है। उन्हीं की याद में, उन्हीं की में ये आयोजन किया जा रहा है। साथ में वार्षिक सम्मेलन, और साथ में हमारा जो वार्षिक सम्मेलन है, ये भी हमने इनके साथ ही जोड़ दिए। क्योंकि ऐसे 16 नवंबर को आता था, तो फिर इसको भी बीच में सम्मिलित कर लिया। चलो, है तो भजन ही है, इसलिए उनका जो एक प्राणी के प्रति समझ लो, बच्चों के प्रति समझ लो, जो भाव था, वो कहते हैं कि व्याख्या से परे है। वो सबको अपनी संतान ही समझते थे। जिस स्थिति में आदमी वहां पहुंचता है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को वो भाव मिलना, वो मातृत्व भाव मिलना, मेरा ख्याल बड़े कम लोग होते हैं जो ऐसे कार्यक्रम में अपने आप को लगाते थे। अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया और पीछे नहीं देखा। तो इसलिए हमारी ओर से उनको हृदय की गहराइयों से भावभीनी
श्रद्धांजलि है। उनकी आज 12वीं पुण्यतिथि है, इसलिए हम अपनी संस्था की ओर से, सत्संगियों की ओर से मैं पूर्ण भाव से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम सतनाम शिवाय। ओम सतनाम। ओम। बोलिए, आपने बोलिए, बोलो आप बोलो। ओम सतगुरुवे नमः। ओम। गुरु जी को और सब सत्संगियों को मेरा नमस्कार, गुरु जी को प्रणाम। आज हम यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। जैसे हम जानते हैं, आज हमारा ये दिन जो है, दिसंबर के महीने में जो हमारा 2 दिसंबर को गुरु माता जी ने अपने शरीर को छोड़ा था, उसको हम हर साल उनको श्रद्धांजलि देते हैं और साथ में अपने वार्षिक सम्मेलन को भी इस दिन हम करते हैं। उसके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ उपस्थित हैं और जो हमारे पुराने सत्संगी हैं, उन्होंने उनके साथ टाइम अपना व्यतीत किया है। अपना उनको पता है कि उन्होंने प्रेम पूर्वक इस सत्संग को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया और आज भी शारीरिक रूप से वो हमारे साथ नहीं हैं, पर उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आज भी हमें लगता है वो हमारे साथ हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना शरीर छोड़ देते हैं, पर जो हमारी उस किसी चीज़ के प्रति आस्था है या किसी चीज़ के प्रति हमारा प्यार है, वो हमेशा बना रहता है और वो आशीर्वाद हमेशा साथ चलता है। तो हम तो महसूस करते हैं कि आज भी हम अपने रूप में उनको देखते हैं। हम उनको अपने रूप में कैसे देख सकते हैं? जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे चले, उन्होंने जो शिक्षा हमें दी, जो बातें हमें बताई, अगर हम उनको कर पाते हैं अपने जीवन में, तो हम उनको महसूस करेंगे कि आज भी वो हमारे साथ हैं और हम उस चीज़ को कर पा रहे हैं। जैसे सब सत्संगियों को ज्ञात है कि वो हर एक के प्रति एक भाव रखना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इस दुनिया में होते हैं जो हर एक के प्रति एक भाव रख सकते हैं, और ये बहुत बड़ी खूबी हमारी माता जी में थी, जो हर एक के प्रति एक भाव, हर एक के प्रति, और उनका सिखाई हुई जो ये बात थी, हमेशा हम अपने जीवन में अपने साथ लेके चलते हैं कि कभी भी किसी के मन को मत दुखाओ, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है और कर्म करना है। कर्म करना उन्होंने हमें सिखाया, और शायद आज भी हम उनकी जब देखते हैं कि वो कितने कर्म योगी थे, सुबह जल्दी उठना, सारा घर का कार्य संपन्न करके फिर गुरुजी के साथ जहाँ जहाँ पे भी गुरुजी ने उनको लेके जाना, पूरी उन्होंने अपनी लास्ट जिस दिन उन्होंने अपने शरीर को त्यागा है, उस दिन भी वो अपना कर्म करते करते ही उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो इससे बड़ा शायद कोई और चीज़ हमारे जीवन में नहीं है कि एक कर्मयोगी, एक अपने धुन के पक्के, अपने काम के पक्के और भजन में पूरा उतरे हुए। जैसे कभी हम बात करते थे, मैं जब अपनी ड्यूटी से वापस आती थी शाम को, तो 4-5 बजे के करीब मैं रोज़ फ़ोन करती थी मम्मी को, और माता जी यही कहते थे कि आपने आज ध्यान लगाया, आपने ओम का उच्चारण किया, यही नहीं तो लोग पूछते हैं ये हुआ वो हुआ। और हमारी माता जी ने हमेशा हमें यही सिखाया कि बाकी चीज़ें तो साथ नहीं जाएंगी, इसलिए जो बीच में टाइम मिलता है उसमें भजन ज़रूर करो। तो उन्होंने हमें नियम ऐसा बनाया कि हमें भी वही अब प्रैक्टिस हो गई है और आदत बन गई है कि हमारा जो सुबह का वक्त है जो हम शुरू करते हैं, वो उसी चीज़ से शुरू करते हैं, भजन से शुरू करते हैं, और जब हमारा रात को सोने का वक्त है वो भी हम भजन से ख़त्म करते हैं।
उस चीज़ से हमें इतना अपने आप में एक एनर्जी अच्छी आती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि जब हम वो दिन शुरू करते हैं हमें लगता है कि हम आज के दिन के जितने भी काम होंगे हम कर पाएंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि हम अपना कार्य कहीं अधूरा रखेंगे। और ये जो उनका सिखाया हुआ मार्ग है वही उनको हमारे अंदर जीवित रखता है। अगर हम किसी को सोचे उसने वो कहा, अगर उस चीज़ को हम अपने जीवन में ढालेंगे नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए जो शिक्षा हमें उनसे मिली है उसको अपने जीवन में हमें ढाल के आगे चलना है, ताकि आगे का हमारा सफ़र भी अच्छा रहे और हम अपने अंतर मन से उनको ये जब उनको देखें उनको तो ये महसूस हो कि नहीं, जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस पर हम चल पा रहे हैं। तो यही कहते हुए मैं अपने सब सत्संगियों को यही एक बार फिर से कहूँगी कि जो ध्यान है, भजन का रास्ता है, इस पे चल के देखो, इसमें आपके रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। आपको जीवन में आगे चल के जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको देखो, दिक्कतें तो सबको आती हैं, उनसे निकलने की जो शक्ति है और पॉजिटिविटी है वो हमें ओम के उच्चारण से बहुत मिलती है। ये सिर्फ एक हमारे जो ग्रंथ है उनमें तो सिखाया गया है और ये साथ में एक साइंटिफिकली प्रूवन भी है। ये तो अब साइंस ने भी बोल दिया है कि ये जो ध्वनि है इसका सीधा लिंक ऊपर है। अगर आप लोगों ने वो देखा होगा, साइंटिफिक प्रूवन ये शब्द है, इसको हम करेंगे अपने जीवन को आगे अच्छी तरह, अपना जीवन भी सुधारेंगे और जो लोग हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो भी आगे अपने जीवन को अच्छे से चला पाएंगे। और जब मानव जीवन हम लोगों को मिला है, इस जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए, हमारे साथ जो आगे पीछे हमारे और लोग हैं, जितने लोगों को हम सुधार पाए, अगर किसी के काम आ सकें, किसी की मदद कर सकें तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। किसी को अच्छा रास्ता दिखा सके और किसी के अगर आप विचार बदल सकते हैं, अच्छे विचार, किसी के बुरे विचारों को ख़त्म करके अगर आप उसके अंदर अच्छे विचार ला सकते हैं, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बड़ा काम जीवन में कोई नहीं है। और यही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। सब सत्संगियों को नमस्कार। ओम सतगुरुवे नमः। ओम। हाँ, रेखा सो गई है तो जा गई, बोलो 10 मिनट। ओम 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 पूजनीय गुरु जी को मेरा प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी सत्संगियों को मेरा नमस्कार। हमें अपने जीवन में सभी कार्य को निभाते हुए, हर चीज़ को करते हुए अपने आप के साथ पूरे दिन में ध्यान में जरूर बैठना चाहिए। हर दिन में हम जितना समय ध्यान में दे सकें उतना दें, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने भीतर जाकर अपने अंदर से परिवर्तन लाएंगे। उच्चारण तो हमें करना है, लेकिन अब गुरुजी यही कहते हैं कि जितना ध्यान लगा सको, ध्यान से ही हम अपने अंदर से सच को जान पाएंगे। उच्चारण ने क्या करना है? बाहर की शक्तियों को कंट्रोल करना है
ताकि हम अंदर जाएं। लेकिन अगर हम उच्चारण ही करते रहेंगे, उच्चारण हमें सिर्फ खाली करना है, पूरी उम्र हमें उच्चारण नहीं करना, उच्चारण ने हमें खाली कर देना। उसके बाद जब हमें अपने भीतर जुड़ना है अपने आप से, तब वो हमें ध्यान में बैठना है। और जितना ध्यान हम लगाएंगे उतना ही अंदर से आनंद की प्राप्ति करेंगे। ध्यान ही उत्तम है, ध्यान ही सर्वोपरि है, मेरा अनुभव ये कहता है। इसीलिए मैं यही कहूँगी सत्संगियों को कि जितना हो सकता है, अभी सारे जो नए हैं वो तो ठीक है उच्चारण रूटीन का करें। शुरू में 1-1 घंटा क्या 24-24 घंटे भी उच्चारण करोगे तो भी कम है पूरा, क्योंकि हमारे अंदर एक जन्म की नहीं कई जन्मों की मैल पड़ी हुई है। उसे उतारने के लिए हमें तो पूरा दिन भी शुरू में उच्चारण करना है। लेकिन एक स्टेज फिर चलते चलते एक समय आ जाता है जब उच्चारण खुद हमारे अंदर से छूट जाता है, होता ही नहीं है। फिर 2-5 मिनट करोगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले अभ्यास करना है। ये सब चीज़ें अभ्यास से होंगी, करते करते एक अभ्यास हमारा जब परिपक्व हो जाएगा उच्चारण में, फिर हमारे अंदर से ही खुद उच्चारण छूट जाएगा। और फिर जब हम ध्यान में बैठेंगे, फिर उस टाइम हमें बस अपने ध्यान में जाना है। हम जो भी पूरे दिन में काम करते हैं, पूरे दिन जो भी कार्य करते हैं, लेकिन जब हम शाम को अगर 1 घंटा भी ध्यान में बैठेंगे तो हमारे जितना दिन का पूरा किया हुआ कार्य वो न्यूट्रल हो जाएगा। इसीलिए जितने भी सत्संगी यहाँ पे आते हैं वो अब रूटीन का ध्यान जरूर लगाएं, ध्यान में जरूर बैठें। ये नहीं सोचें कि ध्यान लगता है नहीं लगता है, ये कुछ नहीं सोचे, मन जहाँ जाता है नहीं, आपने अपना समय देना है ध्यान में। मन भागता है भागने दो, विचार उठते हैं उठने दो, लेकिन जो शब्द हमें मिला है अंदर करने के लिए उसे करते रहो। आप अगर मन पावरफुल है तो जो शब्द हमें मिला हुआ है वो उससे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन हमें उसका उपयोग करना आना चाहिए। मन मैं खुद मानती हूँ कि मन बहुत पावरफुल है, एक ऐसी शक्ति बैठी हुई है हमारे भीतर जो हमें 24 घंटे चक्करों में चढ़ाए रखती है। मन पावरफुल है ये हम मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि जो गुरु के द्वारा हमें नाम शब्द दिया जाता है उसके आगे मन कुछ भी नहीं है। लेकिन उसे हमें वो तब हम कर पाएंगे जब हम उस चीज़ का उपयोग करेंगे। उनके दिए हुए नाम शब्द को जब हम उपयोग में करेंगे तभी वो कार्य करेगा। इसीलिए कभी ये मत सोचो कि मन बहुत पावरफुल है, ये सोचो कि जो गुरु जी के द्वारा हमें नाम शब्द मिला हुआ है उसमें पूरी दुनिया की ताकत समाई हुई है, उसमें सब कुछ है। हम उस शब्द से पूरी दुनिया को अपने उसमें कर सकते हैं, पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। हम एक नाम शब्द कोई नॉर्मली चीज़ नहीं होती। नाम शब्द कोई ऐसे मतलब कहने का शब्द नहीं होता। नाम शब्द में उस गुरु की पूरी ताकत छुपी होती है, उसका मतलब इतनी ताकत होती है नाम शब्द में कि जब हम करेंगे वो हमें खुद ही अनुभव करेंगे। क्योंकि एक नाम शब्द तो है ही, वही तो है जो हमें गुरु से जोड़ता है, अपने भीतर बैठे हुए गुरु से। तो जितना हो सकता है ध्यान लगाइए, जितना हो सकता है नाम शब्द कीजिए। मैं तो कहती हूँ 24 घंटे करते रहिए, कार्य करते हुए करते रहिए, उठते बैठते अपने अंदर नाम शब्द करते रहिए। क्योंकि जितना हम शब्द करेंगे उतना ही हमारा रास्ता साफ होगा, उतना ही हम अपने भीतर की मैल को साफ कर पाएंगे, उतना ही हम अपने आप से जुड़ पाएंगे। तो जीवन का लक्ष्य तो यही मानो कि नाम शब्द को करना है। मैं यही कहूंगी। ओम सद्गुरुवे नमः। ओम ओम ओम। जो कुछ होगा, जो भी होगा, वो जैसे अभी बताया, वो नाम के जपने से ही होगा। अगर इंसान के कर्म जो हैं वो दलगत हो गए हैं तो वो भी नाम की एक ऐसी प्रतिक्रिया है, ये श्वास के साथ जब चलता है
तो हमारे कर्मों को ये भस्म करता है। कर्म जब भस्म हो जाएंगे तो आप निर्मल हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। तो शुद्ध से फिर बुद्ध में हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया से आपका इतना लगाव और मोह नहीं रहेगा। परिवार से भी मैं कहता हूं इतना नहीं रहता है। ऐसे ही एक ड्यूटी निभानी है, वो निभानी है, क्योंकि हमने यहाँ जन्म लिया। जिसको साथ लिया है, जो साथ हो लिया है, उसके साथ जब तक वो रखेगा, रखने वाला खुदा, वाहेगुरु, सतगुरु, तो तब तक हमें वो ड्यूटी निभानी है। इसलिए उसको उस मालिक को का नाम चलते फिरते, मैं तो स्कूटर पर जाता हूँ तो 1 घंटा स्कूटर पर हो जाता है, जब मैं आता हूँ तब भी हो जाता है, फिर शाम को दोबारा बैठता हूँ। तो इसलिए तभी तो ये आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप में ट्रांस की स्टेज कैसे आएगी? जब आप लगातार कोई चीज़ पे काम करोगे, अभ्यास करोगे, तभी होगा। तो मालिक की मेहर भी तब होगी, आपके कर्म भी तब अच्छे हो जाएंगे। जैसे मुरली जी ने कहा कि अच्छे कर्म की ओर ही किसी को प्रेरित करना, ले जाना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इस पर मैं छोटा सा भजन सुना के आपको मैं आपसे रुखसत होता हूँ। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना हो तेरा इंसान घबरा रहा। जब हमारे अंदर अंधकार होगा तो घबराहट तो होगी। अंधकार क्या देता है? घबराहट देता है, डर देता है, भय देता है और निर्बल करता है, और ये क्या कुछ नहीं करता, ये आपको मृत्यु की शैया पर ले जाता है। ये अंधेरा घना हो तेरा इंसान घबरा रहा, सो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे। क्योंकि गुरु की रोशनी में अमावस क्या है? जब अमावस की रात होती है तो अंधेरा होता है, अंधेरे से घबराता है आदमी। इसलिए अमावस में भी आपको पूर्ण रोशनी दिखाई देगी, क्योंकि जब आपके अंदर, हमारे अंदर, हम सबके अंदर से वो निकल जाएगा मैल कुचैल, तो फिर हमें अमावस में भी लट लट करती लाइट दिखेगी। अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, कितना कमजोर है आदमी। कमजोर कब है? जब अंधेरे में है, जब भय में है, जब अशांति में है, जब अपूर्णता में है, तब अंधेरे है। इसलिए कितना कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। कितना कमजोर है आदमी,
अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती कमी। ये वाली धरती भी और ये हमारा शरीर भी एक पूर्ण धरती है, इसलिए वो वाली धरती और ये वाली धरती है दयालु बड़ा, जिसकी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही ले लेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तो ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तो ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करें, नहीं बदले की हो बात। बढ़ चले प्यार का कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। ओम सतनाम शिवाय। ओम। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। और सब ध्यान से सुनिए। पूजनीय गुरु जी को मेरा चरण वंदना। उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। ओम सतगुरु। तो आज आप सभी जानते हैं कि आप किस संदर्भ में जहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हमारे गुरु माता जी का, जिन्होंने आज से 12 साल पहले शरीर को त्याग किया था, और मैं उनको बहुत ही खुशकिस्मत मानती हूँ कि जिनको ऐसे संत महापुरुषों का जीवन साथी जो मिले। मैं कहती हूँ कि जब तक उनका शरीर था तब भी वो, जिनका मैं बयान नहीं कर पा रही कि वो क्या थे, और जब से उन्होंने शरीर छोड़ा है, कोई दिन खाली होता होगा जिस दिन ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता हो। तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही भाग्यशाली थे वो, जिनकी आज भी संत महापुरुषों के द्वारा चर्चा होती। ऐसे शरीर अगर सभी छोड़ें, भजन करते हुए, सत्संग में आते हुए, तो ये सभी पुण्य आत्मा जो है वो उस ईश्वर के साथ जुड़ जाती है। लेकिन ये होगा कैसे? शब्द से। जिस शब्द को आप
छोटा सा शब्द समझते हो और इस पर गौर कम करते हो कि ओम किया किया नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन इस शब्द में इतना कुछ छुपा है जिसका हम बयान नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते। आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो इस शब्द के द्वारा कर सकते हो, इस शब्द के द्वारा देख सकते हो, इस शब्द के द्वारा ही आप उस आनंदमय स्थिति को प्राप्त कर सकते हो जिसका कभी आपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा। तो ये किससे होता है? शब्द से। और दूसरा, आज सम्मेलन है जो आज सम्मेलन है जो आप सब जानते हैं कि हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? सिर्फ इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्संग में आए, सत्संग को सुने और बाहर इसका प्रचार करें ताकि दुनिया का उत्थान हो। इस जनता का, जो जनता अपने मार्ग से हट चुकी, टोटली हट चुकी, आज के इंसान को इस बात का पता चल होगा कि हमें पैदा हुए हैं और एक दिन ना एक दिन हमने शरीर को छोड़ना, ये सब कोई जानता है। लेकिन ना इस बात की जानकारी लेना चाहता है कि हमें शरीर मिला क्यों मिला, हम बारंबार जहाँ पैदा होते हैं मर जाते हैं, मतलब क्या है इसका, ये ऐसा क्यों हमारे साथ होता है? कभी किसी ने सोचा? हालांकि सबको पता है कि शरीर मिला है, एक ना एक दिन इसने जाना है, लेकिन फिर भी इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? इसका कारण क्या है? माया। इसका कारण है माया। और माया एक प्रकार की नहीं होती है। आपने काफी बार सत्संग वाणी में सुना है कि माया ठगनी होती है, माया के कई रूप होते हैं और कोई ना कोई रूप माया का हमें भरमा देता है। हमारा मन काम नहीं करता, तब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, तो हम ऐसे ही परेशान रहते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी नहीं ठीक होते हैं। ये सारा किसका खेल है? मन का, माया का। तो गुरुजी हमें शब्द का अभ्यास क्यों करवाते हैं? ताकि हम इस मन से छुटकारा पा लें। क्योंकि जिस दिन मन शांत हो जाएगा तो समझ लो हमारा जीवन सुखी हो गया, शांत हो गया, और हम अपने भीतर से उस चीज को अचीव कर जाएंगे जो हमने कभी सोची नहीं जिंदगी में कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। वो क्या है? उस ईश्वर की प्राप्ति। क्योंकि जब तक इंसान मनमुखी है तब तक वो ईश्वर की तरफ उसका ध्यान कभी नहीं जाता है। तो जब हम शब्द को करते हैं तो शब्द ऑटोमेटिकली हमें अपने ही भीतर ले जाता है। हमें किसी की खोज नहीं करनी है, हमें शब्द को करके अपने भीतर जाना है और अपनी खोज करनी है। और वो कौन कितनी खोज कर सकता है, ये हर एक सत्संगी पर निर्भर करता है।
और हमें इस बात का पता ऑटोमेटिकली अंदर से चलता है कि हम कौन सा शब्द इस मुंह से निकाल रहे हैं, वो मन के द्वारा निकल रहा है या आत्म तत्व के द्वारा निकल रहा है। ये सब कुछ हमें खुद पता चलता है, क्योंकि आत्मा तथा परमात्मा ये तो हमें नेगेटिविटी तो हमारे अंदर लाएंगी नहीं। तो आज के युग में हर एक इंसान के अंदर नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी कम और नेगेटिविटी ज्यादा। और गुरुजी ने जो पोस्टर छोटे छोटे छपाए, उन्होंने हमें हमारी ड्यूटी लगाई कि आप गांव गांव में जाओ, इनको बांटो। क्यों? ताकि ये हर गांव का हर एक घर में, हर बच्चे बच्चे में, बूढ़े में, नौजवान में हर कोई इस शब्द का उच्चारण करेगा तो उसके अंदर से नेगेटिविटी खत्म होगी और पॉजिटिविटी उसके अंदर आएगी। इसीलिए वो पोस्टर देने का इनका मतलब था, और कुछ नहीं। लेकिन उस पर हम कितना उतर रहे हैं वो हर एक को पता है। सभी सत्संगियों को दिए थे। तो इसलिए इस शब्द की महिमा अपरंपार है। जो कर लेता है ओम का उच्चारण, वो हो जाता निहाल है। तो इस शब्द का बयान नहीं किया जा सकता। और जो हमारे समक्ष सतगुरु बैठे हैं, मैं कहती हूं कि ऐसे संत महापुरुष बड़ी ऊंचे कर्म किए होंगे तो ऐसे संत महापुरुषों का संग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। मैं क्यों कह रही हूं ये? क्योंकि मुझे 25 साल हो गए सत्संग में आते हुए, और 25 साल हुए मैंने इनके साथ चलते हुए। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने इनको पूर्ण जान लिया, लेकिन मैंने जितना भी अपने अंदर गई, जितना गई मैं अपने अंदर, उतना इनके बारे में मैं खुद ब खुद जानती गई। क्यों? क्योंकि गुरुजी पहले ही सत्संग वाणी में बोलते थे कि आप ऐसे मेरे को बाहर से देखोगे तो नहीं जान पाओगे। अगर आप शब्द करोगे, अपने भीतर जाओगे, तो मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली जान जाओगे। इसीलिए हमने अपने मन को शांत करना है। ये कैसे हो सकता है? जे हर एक सत्संगी अपने अपने भीतर झांकी लगाता है तो उसको पता चलता है कि हमारे अंदर कहाँ कमी है। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तो हम कमियां ढूंढते हैं, हमें कमियां दूसरों में मिलती हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर जाते हैं तो अब मेरे को, मैं अपनी बात करूंगी, मेरे को किसी के अंदर कोई कमी नहीं दिखती, किसी के भी अंदर। ये मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूं। जहां इस सतगुरु के साथ बैठकर पहले मेरे को भी दिखती थी, वो ये कह गया, वो ये कर गया, वो ऐसा कर गया। लेकिन अब घर में रहूं, बाहर रहूं, सत्संग में जाऊं, कोई अच्छा बोलता है मेरे को, कोई खराब बोलता है, मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती हूँ। तो फिर मेरे को अंदर से क्या आता है? जिसकी जितनी सोच है वो बोल गया, मैं क्यों उसमें इंटरफेयर करूं? फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि उसमें और मेरे में अंतर नहीं है। हमने ऐसी स्थिति लानी है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूं आज। पहले गुरुजी मेरे को बोलते थे कि आपको गर्व होना चाहिए कि आपको ऐसा सत्संग शांत, जहां इतनी शांति, इतना आनंद है, वो आपको मिला। लेकिन मेरे तब मैं इग्नोर करती थी, मैं नहीं उधर ध्यान देती थी। लेकिन आज मैं वाकई गर्व करती हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसे संत महापुरुषों का संग मिला, और हर एक को मिले।
अगर कहीं कमी है तो मेरे सत्संगियों, कमियों को दूर करते हुए आप अपने भीतर जाओ, फिर देखो कि ये सतगुरु क्या है। ऐसे नहीं पता चले, क्योंकि बाहर से तो कभी कभी ये ऐसे काम करते हैं। अब कोई ऐसे होगा कोई बंदा, तो मेरा ख्याल है कि वो देखता रहेगा कि ये समझता कि क्या चीज है। इसीलिए इनके बारे में जानना, अपने बारे में जानना, तो पहले अपने अंदर जाइए। सभी सत्संगी, आप कितनी कितनी देर से सत्संगी सुन रहे हैं, सारे सत्संग, लेकिन अपने अंदर जाइए, क्योंकि ऐसे मौके बारंबार नहीं मिलते हैं। शरीर चला जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं भटकते रहेंगे, क्या फायदा। तो मैं जितनी बार भी सत्संग बोलती हूँ, इतनी बार यही मेरी अंदर से प्रेरणा होती है कि सभी सत्संगी जाग जाएं, तो एकजुट होकर फिर हम कहीं भी चले जाएं, हमारे आगे कोई टिक नहीं सकता। इस शब्द में वो पावर है जो मैंने अनुभव की। मैं वही बात करती हूँ और की भी वही जाती है सत्संग में जो इंसान खुद करता है। तो अब मैं इतना ही कहूंगी, सभी सत्संगी भजन करो जोरों से और अपने भीतर जाओ। 2-2, 3-3 घंटे रात को बैठो, फिर देखो कि आपके अंदर कितना परिवर्तन आता है। मन का काम है अपना काम करना, लेकिन आपको अपना काम करना है। तो आपका काम क्या है? शब्द का उच्चारण करना और अपने भीतर जाओ। तो मैं इतना ही कहूंगी। धन्यवाद। ओम श्री सतगुरु। ये फोन किसका ही बार बार बज रहा, अभी तक साइलेंट नहीं। ओम ओम। गुरु जी और सभी संगत को नमस्कार। पुण्यतिथि, जन्म तिथि एक इतिहास है। इतिहास से सीखना है तो सत्संग किस लिए आना है? मरने के लिए। डू टू डाई टू लव, रोज मरने के लिए, रोज जीने के लिए। इसलिए सत्संग आना है। फिर वो कौन सा मरना है? ये मरनी कोई मरे, ये मरनी कोई मरे, रोई मरने वाली। ये मरनी कोई मरे, ये करनी कोई करे। ऐसी करनी और ऐसी मरनी। कोई एक अनल पंछी कोई एक है, पंछी करोड़ हजार, 9 नाथ 9 दुर्गा 84 सिद्ध अभी इस संसार में घूम रहे हैं, जिनको मुक्ति नहीं। क्यों नहीं मुक्ति? शुद्ध नहीं हुए। इतनी जल्दी मुक्ति? वो सिद्ध जो जहां से उडारी मारकर कोसों में चले जाते हैं, गुफा में छप जाते हैं, वो भी अभी भड़क रहे हैं। इसलिए ये मरनी कैसे मरी जाती है सुनते ही है ना, मरे थोड़े। संतों की वाणी में आता है ये। और ये पुण्यतिथि, जन्म तिथि एक ऐसी स्टेज पर जाकर जहाँ सतमत का जो फलसफा शुरू होता है वहाँ खत्म हो जाता है। इसीलिए बच्चा जब पैदा होता है, ये जीते जी की कहानी है सारी। ओ माँ करता है। 18 महीने के बाद जब माँ बोलता है तो माँ बहुत खुश होती है। ओ को वो जब वो बोल रहा था, जब माँ बोल रहा था, तब भी वो खुश हुई। अब माँ कहना शुरू कर दिया
संसारी माँ की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, माया की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ओ को भूल गई। अब जगराता करते, दरबार में गया, माता को सुना, माता को देखा, हाजिरी नहीं लगी, किसने लगाई हाथ खड़ा करो, किसने नहीं लगाई वो भी हाथ खड़ा करो। ओ माँ, सुनी है आवाज ओ माँ की, मेरा फुल खिड़िया, सदा होया हाजिर में तेरा। लेकिन 18 महीने आए होया ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ 'ਚ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ 'ਚ, दुनियादारी की ममता 'ਚ फिर वो पेगी, फिर वो उल्टा चलेगा। तो उल्टा जब चलेगा फिर वहाँ महात्मा समझाते हैं, एक नज़र करे ये तो अपनी नज़र का मतलब बेंड चढ़ा दे, अपने आप की बाजी लगाना, जिंदगी की बाजी लगा दे। एक नज़र जे बेंड करे तो अपनी सोही सतगुरु मिले, उसके साथ ही वो सतगुरु मिल सकता है। और मरने से पहले जो मरे वो मरने का मोल पाए, मरने से पहले जो मरे वो मरने का मोल तभी पड़ सकता है। हमारा सोना शरीर जो है ये कब, जब सुन सुन हमारे अंदर वो सुनहर सोना गढ़ना शुरू कर देता है, तो वहाँ बुल्ले शाह ने यही कहा कि अब तो ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਬੋ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ, ਨਫਲ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਬੰਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਵਾਲਾ, ਨਫਲ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, सदका रोजा सदका रोटी। सदका मतलब है हमें एक प्राण बाण डाल लिया कि आज व्रत रखना, रोजा सदका रोटी, उच्चियां बांगा बो देन जिन्हों ने नीत खोटी। तो नीत तो ये पल पल खोटी रहती है, मरने तक खोटी रहती है। तो इसीलिए उन्होंने की परवाह जिन्होंने बूटी घर दी लगी। बूटी का मतलब वो नाम खुशबू, नाम की बूटी। वो नाम की बूटी जिन्होंने उठा ली है, उन्होंने कोई परवाह नहीं है। इसलिए जो नाम ही तो सब कुछ है, नाम में ही तो सब कुछ हुआ। तो नाम से सब कुछ हुआ तो वो मालिक है। ये रोज रास्ता दिखाता है, साल पूरा, पिछले साल से आज साल तक कौन सी नवी बात आपने सीखी है बताओ। हर हफ्ते सत्संग आते, रोज सत्संग करते हैं, कौन सी नवी बात सीखी? गुरु द्वारा ही सीखी। अब ये सीखा कि 500 साल लगेंगे, 500 साल में आपके कितने जन्म हो जाएंगे? 14। वो ऐसे होंगे। आज तो सिलसिला चल रहा है 60-70 साल का, 100 साल तक रहेगा। 60-70 साल, 60-70 साल, 50-60, 50-60। दूसरे 100 साल में रहेगा 40-50, 50-60, 40-50, 60-50। फिर तीसरे में रहेगा 50-40, 50-40। फिर उल्टे गंगा बहाओ रे साधो, फिर हरि दर्शन पाओ। उन्होंने ये तत्व लिखे हैं, इतिहास तत्व लिख जाता है, जिसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, मैच करते हैं। उल्टी गंगा बहाओ रे साधो, फिर हरि दर्शन पाओ। हरि के दर्शन ही नाम है, रोशनी ही नाम है, आवाज ही नाम है, जो 24 घंटे हमारे अंदर घूम रही है।
गति दे रही है, और आकाश में भी एक ऐसी शक्ति है जो जिन्होंने जो गैर मुजस्सम है, उसका कोई शरीर नहीं है, गुरुओं द्वारा उन्होंने उन लोगों को चुनना है, जैसे 84 सिद्ध अब नजदीक पहुंच चुके हैं, उनको चुनना है अपने साथ में लाने के लिए। कहते हैं जी गुरु पार लगा देते हैं, पार ले जाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। कैसे? एक बाग है, बागबान फल जब तोड़ता है तो हाथ अपनी तरफ खींचता है, जब परे गए होता है तोड़ता है ना फल तोड़कर अपनी झोली में डालता है, अपनी तरफ खींचता है, और उनसे तोड़ रहा है जो दरख्त तैयार हैं, जो फल दे रहे हैं, उनकी तरफ ज्यादा ज्ञान है, उनकी तरफ ज्यादा ज्ञान है। जो फल नहीं दे रहे उनकी तरफ ज्ञान नहीं। क्यों? वो रिटर्न दे रहा है जो पौधा, उसकी तरफ तो ज्यादा ध्यान है, बाकी की भी देख रेख कर रहा है। बागबान जो है, जो दरख्त फल नहीं दे रहा उसकी भी देख रेख कर रहा, तो जो दे रहा है वो मदद कर रहा है। इसी तरह जो शिष्य नजदीक हैं वो मदद कर रहे हैं, उनकी भी वो वाइब्रेशन काम कर रही है। वाइब्रेशन जो है, जब हम उच्चारण करते हैं शब्द और उसकी गूंज, वो 1000 हा बार बुला रही है जो शब्द बोल रहा है, लेकिन वो उसकी जो बोल रही है गूंज, वो उसको महसूस नहीं हो रही। तो बहुत ही जब तुम्हारा सिस्टम सूक्ष्म में चला जाएगा, ये बोलेगा ओम अल्लाहु वाहेगुरु, ओम अल्लाहु वाहेगुरु, फिर राम रहीम लतीफ। क्यों? वहां वो हद ही नहीं रही, उस वाइब्रेशन ने मजहबो मिलत की जो हद तोड़ दी है। सब जगह जैसे पानी माया के सभी को वो एक ही नजर से देख रहा है, तो इसीलिए वो बागबान शिष्य गुरु का जो नाता है, रिश्ता है, उनको ही वो जो उनकी चुंबक में आ गए, उनको ही पार ले जाने का अधिकार है। पार क्या है? ये अग्नि का समुद्र है। इस अग्नि के समुद्र से आप उस समुद्र में चले जाओ जहाँ शांति है, शांति के बाद फिर संघर्ष है, संघर्ष के बाद फिर शांति है। ये तो ताता चलता रहना है, खत्म होना ही नहीं। तो ऊंची नजरिए से जब हम देखेंगे तो जे करनी और जे मरनी मैं आप कराऊं, दुर्दाम में आप जाऊं। कैसे? जैसे वो बागबान फूल तोड़ रहा है, दुर्दाम तो उसको ही गुरु बजाएंगे जो कशिश में आ गए, नजर में आ गए। तो इसीलिए जो ये करनी में आप कराऊं, जब आप पकड़ में आ जाओगे तो वो जो शब्द है, इसलिए कहा गया कि जो मालिक है परमात्मा, सबका एक मालिक, वो हमें उस करने के, परखने के, परख भी वही कर रहा है, परखने वाला भी वही है, परख करवाने वाला भी वही है, परख के काबिल बनाने वाला भी वही है। ओम जो धोनी है, तो इसलिए धोनी प्रकट करना चाहिए। नाम प्रकट होगा तो तभी
काम होगा, जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं है। हब्स सबसे ज़्यादा जो है हब्स है, तो वो आस्ता 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 3 दुख जो है ज़्यादा, भौतिक दुख, देवक दुख और हत्यात्मक दुख, ये 3 प्रकार के जो दुख हैं। जैसे देवक दुख है, यात्रा आ जाती है, देवता सता रहा है, आप यात्रा करेंगे, पकड़ लिया, उच्चारण से उच्चारण से जो यात्रा उच्चारण की है, जहाँ टिक कोई नहीं सकता, जीवित यात्रा है। जब हम हमारी जो वाइब्रेशन है, इसके साथ जो देवक दुख है वो खत्म हो गए। अब मैंने तो देखो बात तो होती है अपनी मिनट की, जो करे। मैंने तो कई साल देवतों के गया, चला गया, नहीं गया, गया ही नहीं। वो दिन ऐसा आ जाता है कि अब शायद वो ये कहेंगे करके आप उधर जाओ, लेकिन उनको एक परख हो गई है। वो परख कैसे हुई? हमारे जो बरादरी में एक डोल को लेकर गौमनासन से आया, तो वो अब वो कहे कि बड़ा घर का बैठेगा परिवार से, जैसे 2-4 ताए चाचे होते हैं, उनका परिवार होता है, तो वहाँ जाकर जो बैठेगा बड़ा आपका आता ही नहीं। मैंने एक दिन चला गया, तो किसी को पवन नहीं आया, किसी को भी नहीं। तो उसका नाम है प्रेम, जो जोगी था, आरती था। मैंने प्रेम हमने बख्शा लिया है। ये डोल तो आप डोल बजाते हो, हम अंदर वाला डोल बजाते हैं। इसी से वो फिर कहने लगा मेरा कारोबार ना मत हो जाए। मैं मुझे आप बुलाना ही नहीं, अब कहीं भी मुझे करके नहीं कहते तो आप चले जाओ। उसका मतलब ये होता है कि आप जहाँ 1-2 बार जाओगे ना, वहाँ जो शक्ति देव रूप में है वो भी शांत हो जाती है। भौतिक दुख, देवक दुख, अध्यात्मक दुख, इसके लिए जन्म लगाने पड़ते हैं। जो अध्यात्मिक दुख है कि हम बार बार जीव बनकर आ रहे, आत्मा से जुड़कर आ रहे हैं, यही अध्यात्म है, यही कथा है। प्राणों की आहुति देना, जन्म के समय हमें उच्चारण करना, तो वो उच्चारण महसूस ही नहीं होगा जैसे